नमस्कार व्यूअर्स, मैं विक्रम सिंह आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक जाने माने रियल एस्टेट कंसल्टेंट और यूट्यूबर से मिलवाने के लिए, और जिनका परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने रियल एस्टेट में अपना काफ़ी समय दिया है और बहुत अच्छा अचीवमेंट यहाँ से लिया है। तो चलिए ना देर करते हुए मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर धनेश चौधरी। नमस्कार विक्रम जी, कैसे नमस्कार। आप? बस बढ़िया है सर, आप बताइए धनेश जी कैसे हैं? बहुत शानदार। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा सर आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। काफी टाइम से मैं प्रयास कर रहा था आपसे कुछ जानने की, जो आपकी सफलता है उसके बारे में, थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानने बताएं। यहाँ तक पहुँचने में जो आपको परेशानियां आई हैं, जो फेज आपने फेस किए हैं, उसके बारे में आज अपन इस छोटे से इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा आप बिना किसी हेजिटेशन के मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है विक्रम जी, देखिए जब मैं जयपुर आया था तो मेरे मन में एक डर सा था, जो मैंने मेरे सपने देखे हैं वो मैं पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे अपने सपने को अचीवमेंट कर पाऊंगा। ना तो मेरे पास कोई प्लान था, ना कोई गोल था, बस मैं आ गया था। आते मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की, क्योंकि आदमी जब इनिशियल लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सफरिंग के लिए उसको कुछ जरूरत, बेसिक नीड्स के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जॉब स्टार्ट की, जॉब बहुत दिनों तक जॉब चलती रही। तो उसने मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ जॉब करने आया था, अपने सपने पूरे करने आया था, ड्रीम पूरे करने आया था। उस जॉब में मुझे कहीं लग नहीं रहा था, और जिस मैं रास्ते पर चला था वो मैं रास्ता सही है या गलत है, तो प्लेटफॉर्म मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने उस प्लेटफॉर्म को स्विच करने का फैसला किया। चलिए दोस्तों, आज अपन उन्हीं सपनों के बारे में बात करेंगे जो धनेश चौधरी जी देख के जयपुर आए थे, और कुछ हद तक उन्होंने उस सपनों को साकार भी कर लिया है। आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है, अच्छी खासी एक बड़ी टीम को ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को इनिशियली लेवल पे इन्होंने कैसे फेस किया, क्या क्या डिफिकल्टीज इनके सामने आई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। आज लोग आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन वो कौन सा फेज था जब आपको लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शनेस लग रही थी? वो एक ऐसा फेज था विक्रम जी, जब मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकला था, तो मेरे पास सुबह का खा लिया तो शाम तक का पैसा जेब में नहीं था। तो वो एक संघर्ष था। तो उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ा, छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करा। तो सपना था, सबसे पहला मेरा सपना था बाइक, क्योंकि आज तक कभी बाइक घर में थी नहीं, कभी चलाई नहीं थी। तो लोग जब उसको राइड करते थे तो एक सपना पला मेरे पास भी बाइक हो। तो उस बाइक के लिए मैंने काम किया। तो उस बाइक को मैंने लोन से दिवाली पे, धनतेरस पे खरीदा। तो पहला जो सपना पूरा हुआ, खुद का इनकम जनरेट करके, खुद का जब मैं घर से निकला था तो इतना पैसा नहीं था, लेकिन उस बाइक को लेने से ऐसा फील हुआ, हाँ मैंने कुछ किया, अचीवमेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो पहली खुशी होती है वो एक अलग ही चार्म वाली खुशी होती है। सपना था बाइक का, तो वो सपना पूरा हुआ, तो अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा फील हुआ। अभी भी कभी कभी याद आता होगा तो बहुत अच्छा फील होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अपने सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रखते हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगता है कि अब शायद कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा मेरे से? हाँ, एक समय ऐसा आया था जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस जॉब से मैं बिल्कुल पजल्ड हो गया था। तो यार मैं सोच रहा था, इतना मैं काम करके सिर्फ इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं कोई गलत रास्ते पे हूँ। तो मैंने उस जॉब को छोड़ने का फैसला किया। तो उस समय मैंने फील किया, तो विचार मन में आए, तो यार मैंने जॉब भी छोड़ दिया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस समय अंदर ही अंदर कुछ नई प्लानिंग सोची, मुझे कुछ नया करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचा, और फिर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा। नहीं, जब आपने जॉब छोड़ा, जब आप इनिशियली जयपुर में आ गए फैमिली के साथ में, एक जॉब छोड़ने वाला कहीं आपको नहीं लगता बहुत बड़ा डिसीजन था? क्योंकि उस जॉब से मैं कहीं अगर मैं 10 साल भी उस जॉब को करता, 20 साल भी उस जॉब को करता, तो उन सपनों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने उसको छोड़ने का निश्चित किया, और छोड़ने के बाद फिर कुछ प्लानिंग की, मुझे नया क्या करना चाहिए, नई क्रिएशन के बारे में सोचा, तो नई अपॉर्चुनिटी के लिए सोचा। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया। बिल्कुल, जब भी मैं किसी सफल इंसान से मिलता हूँ या मैं बातचीत करता हूँ, तो डेफिनेटली उनका स्ट्रगलिंग फेज जो होता है उसमें कहीं ना कहीं जॉब उनका बैरियर होता है सबसे बड़ा, और आपने भी उसी बैरियर को तोड़ा। वेल गुड, वेल गुड। आपके अंदर बिजनेस और ग्रोथ का हंगर नेचुरली था या सिचुएशन ने इसको फोर्स किया? इस सिचुएशन से तो इसमें कोई फोर्स इनपुट नहीं हुआ। जो पहले से, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तभी से मैंने डिसाइड किया मैं कभी जॉब नहीं करूंगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा। मैं अपना कोई बिजनेस प्लान करूंगा।
तो ये मेरा मतलब शुरू में से ही एक ड्रीम था कि मैं कभी कोई जॉब नहीं करूंगा, अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करूँ। नहीं, आज के जो युवा हैं जो बहुत अभी बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनका तो ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब। फिर आपने फर्स्ट डे से ऐसा क्यों डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना? जॉब में क्या होता है, एक लिमिट इनकम होती है, लिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं, अनलिमिटेड ड्रीम अचीव कर सकते हैं। तो जॉब की एक लिमिटेशन है, लेकिन बिजनेस की कोई लिमिटेशन नहीं, आप बिल्कुल। कितना भी अर्न कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही थी मेरा जॉब नहीं करने का। वो कौन सी स्ट्रगल थी जब आपको इमोशनली टच करती है, मतलब जब आपको कभी इमोशनल हो जाते हैं तो टचिंग महसूस करते हैं उस इमोशन से? वो टाइम था जब मैं जॉब कर रहा था। जी। तो जहाँ मैं रहता था, वो मेरा जो ऑफिस था वो लगभग वहां से 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर था। तो मैं पैदल चल कर, मतलब 20 रुपए बचाने के चक्कर में पैदल आना और जाना। तो लोग गाड़ियों से जाते थे, बाइकों से जाते थे, बसों से जाते थे, लेकिन वो मेरा एक इमोशन था, एक दिन मैं भी इनके तरह चलूंगा। आज मैं पैदल चल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बाइक भी होगी, गाड़ी भी होगी। तो वो इमोशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा रियलाइज होती हैं यार, वो चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको फील होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, खूबसूरत सर।